नमस्कार मित्रों। इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन होता है? जो दूसरों पर अत्याचार करता है, धोखा देता है, उन्हें सताता है। अगर ये सब कोई जानबूझकर करता है तब इसे पाप कहा जाएगा, या फिर ये सब अनजाने में हो जाए तो भी इसे पाप ही कहा जाएगा? इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे मित्रों कि माता और पिता में कौन सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ा गिद्ध एक वृक्ष पर रहता था, जहाँ कई सारे अन्य पक्षियों का भी उस विशाल वृक्ष पर घर था। वह बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों के बच्चों को बहुत प्रकार की कहानियां सुनाता था। मित्रों, एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने पक्षियों के बच्चों के साथ साथ उन सभी पक्षियों को एक कहानी सुनाना प्रारंभ किया, जो बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ प्रेरणादायक भी है। मित्रों, आप भी इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। अब बूढ़ा गिद्ध सभी पक्षियों को इकट्ठा कर अपनी कथा सुनाना प्रारंभ करता है और कहता है, एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का एक राजा विक्रमादित्य था, जिसकी 7 पुत्रियां थीं। उस राजा के राज्य में सभी सुखी थे। किसी भी प्रजा के घर में धन धान्य की कमी नहीं थी। सभी राजा के शासनकाल में सुखी थे। सारी प्रजा राजा को न्यायप्रिय मानती थी। उस राजा की 7 पुत्रियां थीं। असमय मृत्यु हो जाने के कारण राजा की रानी की कमी उन पुत्रियों को हमेशा महसूस होती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राजा माता और पिता दोनों का ही प्रेम अपनी पुत्रियों से करता था। राजा की सभी पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री सबसे सुंदर और बुद्धिमान थी। राजा ये चाहता था कि वो उन सभी को माँ और पिता दोनों का ही प्रेम दे। कुमारियाँ बड़ी होने लगी थीं और वह स्वयं भी अपने पिता महाराज के लिए भोजन बना कर देती थीं। और जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ राज्य के किसी कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाते तो राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर उनके रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती थी। मित्रों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। कारण प्रधान की पत्नी और पुत्री इस संसार में अकेली रह गई थी। राजा की 7 पुत्रियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं। जब वह राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही होती थीं, उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो विधवा थी, उनके पास आती है। राजा की बेटियों थोड़ी सी आग मांगती थी। राजा की छोटी बेटी दुर्गा को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे प्रतिदिन उसकी बेइज्जती करके वहां से भगा देती थी और मना करती थी, कह देती थी स्वयं अपनी आग खुद जलाओ। लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। फिर भी प्रतिदिन वो आग मांगने वहां आ जाती थी। ये देखकर उस छोटी राजकुमारी की बाकी बड़ी बहनें उसे यही समझाती थीं, दुर्गा शांत रहा करो, वह महिला बेचारी विधवा है। यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगी तो यह उससे आग जला लेगी, तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती ही रहती हो, इसके साथ ही तुम उसको इतना भला बुरा भी सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वो हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मांगती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, लेकिन देख लेना, एक न एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर पर आग मांगने आ जाती थी और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में वह राख मिला देती थी, क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी ही अजीब स्वभाव की थी। जल्दी जल्दी से राख में अपने हाथों से राजा के भोजन को खराब करती थी। इससे धीरे धीरे राजा को अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी थी।
वो जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती हैं। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों खराब कर रही हैं। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि आखिर खाना इतना खराब क्यों है। एक दिन राजा ने सोचा कि इस बात की सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां ही मेरे लिए खाना बनाती है। मगर वो ऐसा तो नहीं कर सकती कि मेरा खाना खराब कर दे। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्ष में चला जाता है। अब राजा छिपकर अपनी बेटियों को जो खाना बना रही थी उन्हें देखने लगा और ये विचार करने लगा कि किस मकसद से मेरी बेटियां मेरे खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वो मुझे क्यों मारना चाहती है। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्रियों को देखने लगा, क्योंकि वो अपनी पुत्रियों से प्यार भी बहुत करता था। उसने अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार के एक गुप्त झरोखे से देखा। वो जानना चाह रहा था कि मेरी बेटियां कैसे खाना बनाती हैं, ये खराब कैसे हो जाता है। उसके सातों बेटियां सावधानी से चावलों को धो रही थी और बड़ी ही स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थी। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटा कर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा, उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा औरत आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी दुर्गा उस पर क्रोधित हो जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। उससे कहने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली आती है। फिर दुर्गा की दूसरी बहनों ने उसे पुनः समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, गुस्सा मत करो। जब वो आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारियों की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने से नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लकड़ी लेने के बाद सारे खाने में राख मिला दी, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और वो अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़ कर लाने का आदेश दिया और उनसे कहा कि शीघ्र ही प्रधान की पत्नी को मेरे सामने पेश किया जाए। अब उस प्रधान की विधवा औरत को राजा के दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे सारी घटनाक्रम के बारे में पूछा तो इस विधवा औरत ने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो ये देखना चाहती थी कि आप कितने तुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं और वो औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार है। प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित होने लगा। राजा उसे दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय लेने लगा और उससे विवाह भी कर लिया। अब वे प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजा के महल में आ गई। अब ये नई रानी राजा की पहले से जो 7 पुत्रियां थी उनसे बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी थी। वो चाहती थी कि किसी भी प्रकार से सारों राजकुमारियां महल से निकल जाए। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए नई नई साजिशें रचने लगी और सोचने लगी कि जैसे भी हो उनको किसी भी तरह से महल से भगाया जाए और वो स्वयं खुद और अपनी पुत्री के साथ महल में पूरे आराम से रहे, राजा की सारी धन संपत्ति का उपभोग कर सके। परंतु राजा अपनी पुत्रियों से बहुत प्यार करता था। राजा किसी भी तरह अपनी पुत्रियों को दुखी नहीं देख सकता था।
दूसरी ओर जो नई रानी थी वो हर प्रकार से राजा की पुत्रियों को दुखी ही करना चाहती थी। वो उन्हें पूरा दिन अलग अलग तरीके के कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे अब वे राजा की सातों पुत्रियां कमजोर होने लगी, क्योंकि नई रानी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वो उन्हें बहुत कम खाना खाने को देती थी। धीरे उनकी सारी सुख सुविधाओं को वो घटाने लगी। इस प्रकार उन सातों बहनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी अब नई रानी बन गई थी और उसकी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने लग गई थी। महल में वो अपनी पुत्री को राजकुमारी बनकर रखना चाहती थी। उसे राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उसे सारी सुख सुविधाएं देना चाहती है, अच्छा अच्छा भोजन बनाती है, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, हर महंगी वस्तु का उसके लिए संग्रह करती थी। और जो राजा की सात पुत्रियां थीं, उनको सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। इसके कारण वो सारी सातों बहनें दुखी और उदास रहने लगी। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे सातों बहनें महल के अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। वहां जाकर वे अपनी माँ से इस प्रकार कहने लगती हैं, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को देख नहीं सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं। माँ, हमारी सौतेली माँ हम पर कितने अत्याचार कर रही है, हमें भूखा प्यासा मार रही है। अब हम क्या करें माँ? धीरे धीरे उन सातों पुत्रियों का यही काम हो गया। वो रोजाना अपने सारे काम करने के बाद जब भी उन्हें दुख महसूस होता, वे अपनी माँ की समाधि पर जाकर इसी तरह बैठ जाती थी। एक दिन जब इसी प्रकार वे सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर बैठकर अपनी बातें और विलाप कर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि वहां उनकी समाधि के पास ही एक अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया है, जिसमें पूरी तरह से ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फल भरे हुए हैं। अब वे सातों बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करती थीं। भी उनकी सौतेली माँ उन्हें खाने को पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वे सातों बहनें इसी पेड़ के पास अपनी माँ की समाधि के पास आकर इन फलों को खाकर अपना पेट भरती थीं। ये चलकर उन सातों बहनों ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा जो घटिया भोजन उन्हें दिया जाता था, उसे बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी। क्योंकि वो अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा था, अगले दिन उससे अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल उसमें लग जाते थे। इन बहनों के भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। उन बहनों की सौतेली माँ ये सोचने लगी कि ये सातों बहनें भोजन भी नहीं करती हैं और मैं इन सातों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ, इनसे दिन भर सारे काम करवाती हूँ, ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से तो कोई बीमार भी नहीं लग रही और इनकी सुंदरता भी हमेशा बढ़ती जा रही है। ये सब कैसे हो रहा है कि अपनी खुद की बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वो इसके आगे भी दिखती है। इन सातों बहनों से वो बदसूरत ही दिखती है। सातों राजकुमारियों का यही प्रतिदिन का कार्य था। वो अपनी माँ की समाधि पर जाती और वहीं पर जो स्वादिष्ट सुंदर फलों का पेड़ था, वहां फलों को खाकर अपना पेट भरती और अपनी माँ को धन्यवाद करती थीं। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया, तो उसने इस बात का रहस्य जानने की सोची और एक दिन उस सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उन सातों बहनों का पीछा करने के लिए कहा। उसकी बेटी उन सातों बहनों का पीछा करते हुए उन बहनों की माँ की समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा वे सातों बहनें माँ की समाधि के पास जो पेड़ है उससे गिरे हुए अनारों को इकट्ठा कर रही है। उन सातों को देखकर वो आश्चर्य से भर जाती है। उसे ऐसा करते हुए दुर्गा ने देख लिया
जो उन सातों में सबसे छोटी बहन थी। और उसने अपनी बाकी बहनों को सचेत किया और उन्हें दिखाया कि ये देखो कि हमारी सौतेली माँ की जो लड़की है वो हमारा पीछा कर रही है, हमें देख रही है। चलो हम सब मिलकर इसे यहाँ से भगाते हैं। इन अनार के फलों को यहाँ से हटाकर छुपा देते हैं, नहीं तो ये अपनी माँ को जाकर सारी बातें बता देगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन बाकी बहनें उसकी बात नहीं मानती हैं, कहती हैं अरे ये लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ ही हमें कष्ट देती है, इसमें इसका क्या कसूर है। ऐसा कहते हुए वो उसे भी अपने पास बुला लेती हैं और कुछ अनार उसे भी खाने को दे देती हैं। अब उस सौतेली माँ की जो लड़की थी वो अपने वापस माँ के पास आती है और सारा वृत्तांत उसे बताती है और कहती है माँ, ये सातों बहनें कभी भी भूखी नहीं रहती, ये अनार का फल खाकर अपना पेट भर लेती हैं, जो वह पेड़ इनकी माँ की समाधि के पास बना हुआ है, जिसके अनार के फल जो है वो बहुत ही अद्भुत, मीठे और स्वादिष्ट है। आज तक ऐसा फल मैंने नहीं खाया। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर वो सौतेली माँ बहुत गुस्से में भर जाती है और सोचने लगती है कि उन सातों बहनों को अब इसको खाने से मैं कैसे रोक पाऊंगी। अगला दिन उस सौतेली रानी ने पूरे दिन अपने कक्ष में ही बिताया और दुखी और उदास मन से रहने लगी। राजा उसके कक्ष में आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है। उससे कहती है कि मेरे सिर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि ये दर्द मेरी जान ले लेगा। यदि आप मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, इसका एक ही उपाय है और वो है वह अनार का पेड़ जो आपकी पुरानी पत्नी के समाधि पर उगा हुआ है। वो अनार का पेड़ ही मेरा ये दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़ और उसके तने से और उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस उबले हुए जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। राजा ने तत्काल ऐसा ही किया और अपने नौकरों को भेजकर और कहा कि उस अनार के पेड़ को तना और पत्तों सहित वहां से उखाड़कर मेरे पास लेकर आओ। सैनिकों ने वैसा ही किया। वो उसकी पुरानी पत्नी की समाधि के पास सर उस पेड़ को उखाड़कर राजा के पास लेकर पहुंच जाते हैं और जिस प्रकार सौतेली रानी ने बताया था उसी प्रकार उस पेड़ के माध्यम से उस औषधि को तैयार कर दिया गया और उससे उसके सर की मालिश की गई और उसका सेवन भी उसे कराया गया। उसका सेवन करते ही रानी ने कहा अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ महाराज और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, और राजा को धन्यवाद किया। अब जब अगले दिन वो सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गईं तो उन्होंने देखा कि वहाँ समाधि के पास से अनार का पौधा जो पेड़ था वो गायब हो चुका था। देखकर वो सब परेशान हो गई और उन्होंने दुखी होकर रोना शुरू कर दिया और सोचने लगी कि अब तो हमारे खाने का एकमात्र यह अनार भी यहाँ नहीं रहा, अब हम क्या खाएंगी, अब तो भूखा ही मरना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी माँ से प्रार्थना की कि अब हम कैसे जीवित रहेंगी। उन्होंने देखा कि उस अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया, मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था और जल्दी ही वो एक सफेद ठोस रोटी की तरह बन गया। वो सारी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा कि बहनें बहुत खुश हुई, उनमें से निकाल कर रोटियां खाने लगी। बहुत ही स्वादिष्ट थी और उन्हें बहुत पसंद आई। इस प्रकार हर दिन यही चमत्कार होने लगा। इन्हें प्रतिदिन वहां जाती और वही खाकर अपना पेट भरने लगी। इन्हें देखती थी कि पहले वहां पर उस तालाब में एक पहले मक्खन बनता है, फिर उस मक्खन वही रोटी का रूप ले लेता है। इसे खाकर वो बहनें तृप्त हो जाया करती थी, अपनी भूख को शांत कर लेती थी। उधर वो सौतेली माँ अभी भी परेशान थी कि अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी ये सातों बहनें बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई।
इनकी भूख कैसे मिट जाती है। इसका पता लगाने के लिए उसने अपनी लड़की को फिर से उनके पीछे भेजा। अब वो सातों बहनें फिर से अगले दिन अपनी माँ की समाधि पर जाकर वहाँ उसी तालाब के पास बैठ जाती हैं जहाँ पहले मक्खन बनता है, फिर उससे रोटी निकलने लगती है। इस बात से अनभिज्ञ थी कि उस सौतेली माँ की लड़की उनके पीछा कर उन्हें देख रही है। तभी अचानक दुर्गा की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसने अपनी बहनों को बताया कि देखो, ये वही लड़की है और ये दोबारा यहाँ पर आकर हम पर नज़र रख रही है। चलो इस बार हम इस तालाब को ढक कर छुपा लेते हैं, नहीं तो इस तालाब को यदि इसने देख लिया तो जाकर अपनी माँ को बता देगी, और अगर इस रोटी में से एक भी टुकड़ा हमने इसे दिया तो ये जाके अपनी माँ को जरूर दिखाएगी और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। इसकी माँ फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी और हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। परंतु इस बार फिर से दुर्गा की बड़ी बहनों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत उन्होंने उस सौतेली माँ की लड़की को भी वो रोटी खाने के लिए दे दी, क्योंकि दुर्गा की तरह बाकी बहनें नहीं थीं। बाकी 6 बहनें बहुत ही भोली भाली थी, इसीलिए उन्हें दुर्गा की बातें समझ नहीं आती थीं। उल्टा वो दुर्गा पर ही संदेह करती थीं। जब उन सातों बहनों की रोटी के बारे में उनकी सौतेली माँ को पता चला तो वो क्रोध से और ज्यादा लाल पीली होने लगी और अपने नौकरों को यह आदेश देती है कि जा करके रानी की समाधि को वहां से उखाड़ कर हटा दो और वहां जो छोटा तालाब है उसमें कूड़ा करकट और गंदी चीजें भर दो और उसे नष्ट कर दो। अब अगले दिन जब सातों बहनें वहां जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी माँ की समाधि वहां है ही नहीं। अब वो और ज्यादा दुखी होती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। उस सौतेली रानी को इतना करके भी चैन नहीं मिला था। एक दिन वो पुनः अपने कक्ष में बीमार होने का नाटक करने लगती है। इस बात का पता जैसे ही राजा को चलता है वो उसके पास आता है और उससे उसकी बीमारी का कारण पूछता है और यह प्रतिज्ञा भी करता है कि उसे कुछ भी करके वो ठीक करने का पूरा प्रयास करेगा। अब इतने में वो सौतेली रानी उससे कहती है कि आप मुझे ठीक ही करना चाहते हैं तो अपनी सातों पहली पत्नी से जो बेटियां हैं उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और मेरी हथेली पर लाकर लगाना। कि मृत्यु होने से मेरा जीवन बच जाएगा। रानी के इन शब्दों को सुनकर राजा बहुत ही दुखी हुआ। उसके पैरों के नीचे जमीन ही गायब हो चुकी थी। वो मूर्छित सा होकर गिर जाता है। अपने आप को संभालते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा याद आती है जो अपनी पत्नी से उसने अभी कर दी थी। अपनी बेटियों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। फिर राजा ने अपने आप को संभाला, अपने मन को कठोर किया और राजकुमारियों की तलाश करने लगा। फिर राजा ने अपनी सातों पुत्रियों को अपनी माँ की समाधि के पास बैठे हुए देखा और पाया कि उसकी सातों पुत्रियां अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। इसे देखकर राजा का हृदय कांप उठा, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक तरफ उसकी रानी का जीवन और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन इसकी रक्षा करे। अब राजा को यह समझ में आ रहा था कि उसकी सौतेली माँ के साथ उसकी सातों पुत्रियां खुश नहीं हैं। राजा अपनी पुत्रियों से कहता है कि तुम सभी मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वो सभी उसके साथ चल देती हैं। कुछ दूर जाकर जंगल के एक जगह पर राजा ने एक आग लगाई और कुछ चावल पकाए और उन सभी को खाने के लिए दिया कि वह दोपहर का समय था, बहुत गर्मी हो रही थी। खाना खाने के बाद वो सातों बहनें बहुत ही गहरी नींद में सो चुकी थीं। जब राजा ने देखा कि सातों बहनें सो चुकी हैं तो वह चोरी छिपे उन पुत्रियों से निगाह बचाकर भाग जाता है। सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया और मन में यह सोचकर खुश था कि चलो मेरी पुत्रियां जहां भी अब रहेंगी कम से कम जीवित तो रहेंगी, अपनी उस सौतेली माँ के अत्याचारों से तो बची ही रहेंगी। कहीं जाकर अपना जीवन
गुजार कर ही लेंगी। साथ ही वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मेरी पुत्रियों की रक्षा करना, कोई भी भूखा जानवर इन पर ना टूट पड़े और ये मृत्यु को प्राप्त ना हो। भगवान से प्रार्थना करते हुए राजा अब अपने महल की ओर चल देता है। वापस आते समय राजा ने एक हिरन को मारा। राजा ने एक हिरन को मारा और उसके खून को लेकर महल ले जाकर अपनी रानी के सर और हथेली पर लगा देता है। ये देखकर वो सौतेली रानी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि राजा ने उन सातों राजकुमारियों को मार दिया है और उनका खून लाकर उसे उसके बालों में और हाथ पर लगा दिया है। वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि अब तो मेरा ही वर्चस्व इस महल में रहेगा। राजा से कहती है कि अब बिल्कुल मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। मित्रों, उधर जब राजा की उन पुत्रियों की नींद खुली और उन्होंने देखा कि चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं, उसे सुनकर किया भय से कांपने लगी, अपने पिता को खोजने लगी और अपनी पूरी शक्ति से अपने पिता को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज सुनकर उनके पिता अवश्य वहां आएंगे, तो उनकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वहां कोई नहीं आया। वहां एक चमत्कार होता है। पास के ही राज्य के कुछ राजकुमार जो वहां शिकार के लिए आए थे, उनमें से सबसे छोटे वाले ने उनकी आवाजें सुनी और अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाइयों, लगता है कोई जंगल में फंसा हुआ है, हमें उनकी सहायता करने के लिए जाना चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रहे हैं और लगता है कोई रो भी रहा है। ये हम सभी उस दिशा में चलते हैं जहां से ये आवाजें आ रही हैं और पता करते हैं कि आखिर ये कौन है जो इस प्रकार विलाप कर रहा है। बस सातों राजकुमार उसी दिशा की ओर अपने रथों को दौड़ा देते हैं। तो वे सभी उन सातों राजकुमारियों के पास पहुंच जाते हैं। को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ जाती है और उन्हें बड़ा आश्चर्य भी होता है। सबसे बड़ा राजकुमार उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ कैसे फंस गई और तुम सब कौन हो। उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। सातों भाइयों ने यह निश्चय किया कि ये सातों कन्याएं हमें भगवान के आशीर्वाद से मिली है, हमें इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने राज्य ले जाना चाहिए, इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस प्रकार उन सातों राजकुमार ने सातों राजकुमारियों से विवाह कर लिया। उनमें जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसे एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। सबको लगता था उस लड़के का एक पिता नहीं बल्कि सात पिता हैं और सात माताएं हैं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे और सभी अपने खुद के बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे दुर्गा का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन सातवें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, क्यों न शिकार पर चला जाए। बाकी भाइयों के मना करने पर वो अकेला ही जाने का निर्णय लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा से भी कहता है कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। अपनी पत्नी और भाइयों की सहमति से वो अगले ही दिन शिकार पर निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया। कई दिन बीत जाने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला। ये कोई भी नहीं जान सका कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आया। यह सब जानकर सभी को बहुत दुख हो रहा था। उस सातवें राजकुमार के बाकी भाई कहने लगे, हम भी वहीं जाएंगे जहां वह गया था और उसे ढूंढ कर लाएंगे। और अगले ही दिन वो 6 भाई राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल जाते हैं, जो अब तक वापस नहीं आया था। लेकिन वो 6 भाई भी अब तक वापस नहीं आए। यह जानकर सातों राजकुमारियां बहुत दुखी होती हैं कि उनके पति अब तक वापस क्यों नहीं आए। सातों राजकुमारियों के मन में ये विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार तो नहीं दिया या फिर उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन सातों में से कोई भी भाई अब तक वापस नहीं आया। एक दिन दुर्गा अपने कमरे में अपने बच्चे को सुला रही थी। बाकी लोग नीचे अपना काम कर रहे थे। उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया, जिसने काले रंग के वस्त्र पहन रखे थे और अपने आप को साधु बता रहा था। वह भिक्षा मांगने के लिए आया था।
नौकरों ने उसे अंदर जाने से मना किया और बताया कि अभी राजा के सभी पुत्र बाहर गए हुए हैं, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। हमें तो लगता है वो राजकुमार मर गए हैं और अब उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। परंतु साधु ने अपनी बात की आगे उन नौकरों की बात को दबा दिया और कहने लगा, मैं एक साधु हूँ। साधु को भोजन खिलाना और उसे भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन वास्तव में वो एक साधु नहीं, एक जादूगर था। इसका नाम मूषक था, जादूगर मूषक। महल में प्रवेश करते समय उस जादूगर ने कई सुंदर वस्तुओं को देखा और वो उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी दुर्गा अपने छोटे से बेटे को सुला रही थी। दुर्गा के कमरे में पहुंचकर उस जादूगर ने देखा, इतनी सुंदर औरत जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। जादूगर दुर्गा से अत्यधिक मोहित हो गया था और उसके पास चला जाता है और दुर्गा से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अपना जीवन जो बचा हुआ है पूरा तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। राजकुमारी दुर्गा अपने कमरे में एक अनजान व्यक्ति को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। ऊपर से वह व्यक्ति इस प्रकार उससे विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी दुर्गा ने कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मेरा ये छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। इस दुनिया में मुझे मेरे अपने पति के सहारे के अतिरिक्त मेरे बेटे के सहारे की आवश्यकता है जो इस समय मेरे पास है। इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। उस जादूगर मूषक ने दुर्गा को बहुत ज्यादा प्रलोभन दिए, कई प्रकार के लालच दिए, परंतु दुर्गा उसके किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसी। ये देखकर उस जादूगर को बहुत गुस्सा आया कि ये राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और न ही मेरे किसी भी प्रलोभन को अपना रही है, ना ही मेरी बातों में आ रही है। अब दुर्गा उस जादूगर की बातों से तंग आ गई थी और उस जादूगर को वहां से जाने के लिए बोलती है। अब वो जादूगर मूषक बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। अपने क्रोध के और जादू की शक्ति से उसने दुर्गा को एक काले कुत्ते में परिवर्तित कर दिया। कहा, तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो अब मेरी इच्छा से और मेरी शक्ति से मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। जब उस जादूगर ने दुर्गा को एक कुत्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया तो वो बेचारी इधर उधर भागने लगी। उस बेचारी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात वो बाकी सबको कैसे बताए कि उसके साथ क्या हुआ है। अंत में विवश होकर वो जादूगर की शक्ति के कारण उसके पीछे पीछे जाने लगी। जब वो जादूगर महल के दरवाजे तक पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहाँ से उठा लिया। तब जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। ये सुनते ही द्वारपालों ने बिना कुछ पूछे उस जादूगर को, जो उसे एक साधु समझ रहे थे, उसे बिना कुछ पूछे ही वहां से जाने दिया। बाकी 6 बहनों ने अपने उस भांजे की रोने की आवाज सुनी और उसके कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने दुर्गा को चारों ओर खोजा परंतु वो उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्होंने अपने सेवकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई साधु आया था। सेवकों ने साधु के काले रंग के कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। राजकुमारियों ने अंदाजा लगा लिया, अवश्य ही दुर्गा के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो कहीं चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र खेला गया है। धीरे धीरे समय का पहिया चलता रहा और दुर्गा का वो लड़का अब 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी सारी मौसियां मिलकर उसे उसके परिवार का इतिहास बताने लगी, जिसे सुनकर वो राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो उन सभी को खोजने के लिए
बहुत उतावला हो उठा। उस 14 वर्ष के राजकुमार ने यह निश्चय किया कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को खोज कर जरूर लाएगा। उस बालक की बात सुनकर सभी बहनें कहने लगती हैं कि बेटा, बाकी सबको हमने खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खोना चाहते हैं। उन सभी की तरह अगर तुम भी यहाँ से दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे, और फिर जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। परंतु राजकुमार ने यह निश्चय कर लिया था कि वो सबको खोजकर वापस लाएगा। अपनी मौसियों को वचन देकर वो अपनी यात्रा पर निकल जाता है। परंतु कुछ समय तक उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से, किस दिशा में जाकर अपने संबंधियों को तलाश करे। उसकी यात्रा लगभग 1000 किलोमीटर तक पूरी हो चुकी थी। वो पूरी तरह से निराश हो चुका था और थक चुका था। उसे अपने सगे संबंधियों की किसी भी प्रकार की कोई सूचना बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जो एक पत्थरों का देश था। वहाँ सभी इमारतें कठोर पत्थर की बनी हुई थी और एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना हुआ था। वो एक माली का घर था। जब वो बालक सभी इमारतों को देख रहा था तो उस माली की पत्नी ने उस 14 वर्षीय राजकुमार को देखा और घर से बाहर आ गई और कहने लगी कि तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक जगह पर आने की हिम्मत कैसे की। तब उस लड़के ने कहा, मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने ताऊ और सगे संबंधियों को खोजने के लिए आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर एक कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। राजकुमार की ये बातें सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि ये देश और ये स्थान एक महान जादूगर का ही है, जिसके पास हर प्रकार की शक्ति है। वो जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अनादर करता है, उसको वो अपनी शक्ति से पेड़ या पत्थर बना देता है। जो अपने चारों ओर ये मूर्तियां देख रहे हो, ये सभी कभी जीवित प्राणी हुआ करते थे। इन सभी को हमारे मालिक उस जादूगर ने अपनी शक्ति से ऐसे रूप में बना दिया है। बहुत समय पहले की बात है, यहाँ एक राजा आया था और बाद में उसे खोजते हुए उसके 6 भाई भी आए थे। मगर इस जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे, इसके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर राजकुमारी भी है जिसे वो कुतिया बनाकर 12 सालों से कैद करके अपने पास रखे हुए है। वो जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वो राजकुमारी उस जादूगर से नफरत करती है और वो जादूगर को अपने हाथ भी नहीं लगाने देती है। उस माली की पत्नी की बातें सुनकर उस राजकुमार ने ये सोचा कि ऐसा हो ही सकता है कि ये सभी मेरे परिवार के ही सदस्य हों। मेरी खोज अब पूरी हुई। इसके बाद उस राजकुमार ने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की कि वो उसकी सहायता करे। राजकुमार ने उस माली की पत्नी से और अधिक जानकारी मांगने की कोशिश की। राजकुमार ने उससे कहा कि वो उसकी मदद करे और उन सभी बेकसूर लोगों की जान बचाने में मेरी सहायता करे। राजकुमार की बातें सुनकर माली की पत्नी ने उसकी बात मानकर उसका साथ देने का वादा किया। उसने सोचा, इस राजकुमार की मदद करके हो सकता है कि हम लोग भी इस जादूगर के जुल्मों से, की यातनाओं से बच जाएं। यही सोचकर वो माली और उसकी पत्नी उस लड़के का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे दोनों भी उस जादूगर के जुल्मों का शिकार थे। अब माली की पत्नी ने उस राजकुमार से कहा कि तुम अपना रूप तुरंत बदल लो। ये जादूगर ने तुमको देख लिया तो वो तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार ने तुरंत ही अपना रूप बदल लिया। माली की पत्नी ने उसे एक साड़ी पहना दी और उससे कह दिया कि आज से तुम मेरी पुत्री हो और सबकी नज़रों में तुम इसी नाम से जानी जाओगी। एक दिन जादूगर अपने बगीचे में घूम रहा था तो उस लड़की को देखकर जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे
उस लड़की के विषय में पूछा। तब उसने बताया कि वह मेरी पुत्री है। इस प्रकार राजकुमार की पहली मुलाकात उस जादूगर से होती है जो लड़की के भेष में हुआ था। राजकुमार जो अपना भेष बदला हुआ था, जादूगर उसे पहचान नहीं पाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। कल तुम उस बड़ी इमारत में रहने वाली उस औरत के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। बात को सुनकर वो राजकुमार बहुत खुश हो गया कि कल वह अपनी माँ से मिलेगा। राजकुमार ने इस लड़की के भेष में ही रहना उचित समझा कि इस भेष में उसे कोई पहचान नहीं सकता था। उसने ये निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वो अपनी माँ को छुड़ा लेगा। जब राजकुमार छोटा था तो उसकी माँ दुर्गा ने उसके लिए एक अंगूठी बनवा रखी थी, जिसे लेकर वह अपनी मौसियों से वो पहन कर आता है, जिसे दुर्गा पहचाना करती थी क्योंकि उसी ने उसके लिए वह बनवाया था। अब वह राजकुमार इसी अंगूठी को पहनकर अपनी माँ से मिलने जाता है। माली की पत्नी ने राजकुमार से कहा कि जो उपहार तुम अपनी माँ के लिए कल लेके जाने वाले हो, यह अंगूठी जो तुम्हारी माँ पहले से ही पहचानती हैं कि ये तुम्हारे बचपन की निशानी है, इस गुलदस्ते में रख देना जो तुम अपनी माँ के पास उपहार के रूप में लेकर जाने वाले हो। इसे देखकर तुम्हारी माँ पहचान जाएगी कि तुम उसके पुत्र हो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक दरबान उस बेचारी राजकुमारी दुर्गा के ऊपर हर समय नजर रखता है। कैद में होने के कारण हर समय उसके ऊपर सख्त निगरानी रखी जाती थी। अब राजकुमार को प्रतिदिन यह मौका मिल चुका था कि वो माली के घर से फूलों का गुलदस्ता लेकर अपनी माँ तक पहुंचता रहता था और ये उसका प्रतिदिन का कार्य हो गया था। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी माँ के कमरे में रहती थी। एक दिन उस राजकुमार को ऐसा मौका मिल गया जब उस कमरे में उसकी माँ के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। किस्मत ने राजकुमार का साथ दिया था। अब उस राजकुमार ने उस अंगूठी को उन फूलों के गुलदस्तों में बांधकर अपनी माँ दुर्गा के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पर गिरते ही एक आवाज आती है। जैसे ही दुर्गा ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान से देखा, उसने अंगूठी के गिरने की उस आवाज को सुना और उसने उस गिरी हुई अंगूठी को उठाया और उसे ध्यान से देखा तो वो पहचान गई कि ये तो उसके पुत्र की अंगूठी है। उस अंगूठी को देखकर वो उस लड़के को ध्यान से देखने लगती है। पर राजकुमार तो एक लड़की के भेष में अपना रूप बदलकर उससे मिलने आया था, जिसे देखकर राजकुमारी को भ्रम होने लगता है। वह सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस माली की लड़की के पास ये अंगूठी कैसे आ सकती है। दुर्गा इसी असमंजस में थी। तभी राजकुमारी दुर्गा का जो पुत्र था और माली की लड़की के रूप में भेष बदले हुए था, उसने अपनी सारी कहानी अपनी माँ को सुना दी, जिसे सुनकर दुर्गा को ये विश्वास हो गया कि वह उसका पुत्र है। राजकुमार बहुत खुश हो गया कि इतनी खोज करने के बाद आखिरकार उसने अपनी माँ को पा ही लिया था। अब वो उसे वहां से किसी भी प्रकार निकालने के लिए प्रयत्नशील हो गया। दुर्गा अपने लड़के को समझाती है कि यहाँ बहुत खतरा है। राजकुमार मुझसे विवाह करना चाहता है, परंतु मैं उससे नफरत करती हूँ और किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अब दुर्गा और उसका पुत्र दोनों वहां से निकलने की योजना बनाने लगते हैं। कुमार दुर्गा से कहता है कि पहले आप ये पता लगाइए कि उस जादूगर की शक्ति क्या है, क्या वो अमर है और उसे कैसे मारा जा सकता है। दुर्गा को अपने पुत्र की बातें समझ में आती हैं। अब वो जादूगर के पास ये संदेश भिजवाती है कि वो उससे विवाह करना चाहती है, जिसे सुनकर जादूगर बहुत प्रसन्न होता है और जल्दी से जल्दी उससे शादी करने लग दुर्गा से शादी करने के लिए कहने लगा। उसके बाद जादूगर मूषक ने दुर्गा से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्गा ने उसको कहा इससे पहले उन दोनों की शादी हो जाए।
दुर्गा उसको पहले समझना चाहती है और जादूगर उसको थोड़ा समय दे ताकि वो उसे समझ सके और वो दोनों आपस में परिचित हो सके। दुर्गा ने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, उनकी दोस्ती का स्तर और भी मजबूत हो सकता है। इसके बाद दुर्गा ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु छू भी नहीं सकती? क्या आप सिर्फ महान जादूगर ही है? जादूगर कहता है, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तब रानी ने जवाब दिया कि शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि कोई भी आपदा आपके ऊपर आई तो उसे मैं कैसे काबू कर पाऊंगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया है, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हें भी खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मूषक जादूगर ने कहा कि ये तो सच बात है, लेकिन ये भी सच है कि मैं दूसरे के रूप में ही हूँ। यहाँ से बहुत दूर, कई मील की दूरी पर एक घना जंगल है। घने जंगल के बीच में एक बड़े पौधे के नीचे एक छोटा सा पिंजड़ा है जिसमें एक हरे रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। उस तोते के मरने से ही मैं मरूंगा। जादूगर ने कहा, हालांकि ये काम असंभव है। उस तोते को किसी भी प्रकार से कोई चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहां बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आए उसे वह सब तुरंत ही मार देंगे। अब दुर्गा को जादूगर की अमूल्य कीमती राज पता चल चुका था कि उसे कैसे मारना है, और उसने अपने पुत्र को ये सारी बातें बता दी। लेकिन अपने बेटे की जान को खतरे में देखते हुए सोचकर रानी ने उस तोते को पाने का विचार भूल जाने के लिए कहा। जादूगर के डर से दुर्गा को अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी माँ के उस डर को समझने के बाद भी राजकुमार ने अपनी माँ से कहा कि मैं उस तोते को वहां से निकाल कर कैद करके नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से कैसे मुक्त होंगे। आप मत डरो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। इसी बीच आप जादूगर से अच्छे से बातें करते रहना। अब राजकुमार अपनी माँ को जल्दी आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल गया। उसकी यात्रा बहुत लंबी थी, जो थका देने वाली थी। आखिरकार राजकुमार उस घने जंगल में पहुंच जाता है, मगर वहां पहुंचने के बाद वो बुरी तरह से थक चुका था। वहां जंगल में एक बहुत बड़े ही पेड़ के नीचे वो आराम करने लगता है और कुछ ही समय में उसे नींद आ जाती है। मगर पास में दो बड़े दानवों को आराम से सोता हुआ देखकर उसकी नींद खुली। उसने देखा कि उनके पास एक तोते का पिंजड़ा है। मौके का फायदा उठाते हुए उस राजकुमार ने चुपके से उस तोते के पिंजड़े को वहां से उठा लिया और इसके बाद चुपचाप वो वहां से निकल जाता है और अपनी वापस आने की यात्रा को शुरू कर देता है। ऐसा करते हुए उसे कोई भी नहीं पकड़ पाता। राजकुमार वहां से निकलने के बाद इतनी तेज भागता है कि वापस उस दुष्ट जादूगर मूषक के महल तक जब तक वो पहुंच नहीं जाता तब तक वो भागता ही रहता है। अब वो उस महल के पास पहुंच गया था और नीचे बाग में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जादूगर मूषक ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा तो तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास में आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहाँ से लेकर आए हो? मुझे सौंप दो, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे धन और दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने इस तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूँ। तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ तुम क्या चाहते हो? इस तोते की क्या कीमत लोगे? तुम जो कीमत लगाओगे वो मैं तुम्हें दूंगा। अब राजकुमार कहता है कि साहब,
मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर मूषक बहुत अधिक भयभीत हो जाता है और उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे इस तोते को दे दो। जादूगर की बात सुनकर राजकुमार उससे बोला, चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले कुछ भी देने को तैयार हो तो मैं भी यह तोता तुम्हें देने को तैयार हूँ। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर बोला, चलो ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जरूर दूंगा। तब राजकुमार ने कहा, सबसे पहले तुम उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिनको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। अब राजकुमार कहता है, तुम जिससे शादी करने के लिए बैठे हुए हो उसे भी तुम्हें रिहा करना होगा। उससे पहले जादूगर के वचन देते ही दुर्गा के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर मूषक जादूगर कहता है, देखो, मैंने इन्हें फिर से सब कुछ सही कर दिया है, अब तो मुझे इस तोते को दे दो। राजकुमार कहता है, इतनी क्या जल्दी है, पहले उन सभी को तुम आजाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। जादूगर मूषक हड़बड़ा जाता है और कहता है, ठीक है। जैसे ही जादूगर ने अपने हाथ को घुमाया, सब के सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे वापस अपने प्राकृतिक रूप में आ जाते हैं। इसके बाद वो बगीचा जो पहले पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था, वहां चारों तरफ मानव जाति की भीड़ लग गई। वहां चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे। सब जीवित होकर सांसें लेने लगे थे। राजा, पंडित, नौकर, सेवक, सरदार, गाय, भेड़, बकरी, हाथी, सैनिक, न जाने क्या क्या, ताकतवर पुरुष और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित औरतें, सब जीवित हो उठे। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम इस तोते को मुझे दे दो। लेकिन राजकुमार ने उस तोते को बहुत ही कस के पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। जैसे ही राजकुमार ने ये किया, जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर मूषक ने अपने बाएं हाथ को फैलाते हुए उस राजकुमार से कहा कि कृपा करके ये तोता मुझे दे दो। उसके बाद राजकुमार ने उस तोते के बाएं पंख को उसके शरीर से तोड़कर जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे बायां हाथ भी उसके शरीर से टूटकर गिर गया। इसके बाद भी वो चिल्लाता रह गया कि मुझे मेरा तोता दे दो। अब जादूगर अपने घुटनों पर गिर गया। राजकुमार ने उसकी गर्दन मोड़कर उस तोते की जान ले ली। अब जादूगर मूषक मर चुका था। उसके मरते ही वो तोता जादूगर के मरते ही उस तोते में जो उसके प्राण बसे थे, उसकी वजह से वो तोता उसके चंगुल से आजाद हो जाता है और वो वापस जिंदा होकर उड़ने लग गया। अब सारे लोगों ने मिलकर, जो भी उस जादूगर के चंगुल से आजाद हुए थे, सबने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी दुर्गा को उस बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ उनको लेकर अपने देश के लिए रवाना हो जाता है। दूसरे भी सभी लोग जो भी उस जादूगर के चंगुल से छूटे थे, अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आजाद करा लिया। अब उस राजकुमार का पूरा परिवार एक सुखी जीवन जीने लगा। उस राजकुमार की राह देख रही उसकी मौसियां जब अपने पतियों को देखती हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। वही मिलकर अब एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सातों रानियां मिलकर अपने राजाओं को बताती हैं कि किस प्रकार उनकी सौतेली माँ उनका अपमान करती थी, प्रकार उन सभी की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी। पूरी कोशिश की थी। अब सारे राजा मिलकर बोलते हैं कि चलिए रानियों, हम सभी मिलकर आपके पीहर चलते हैं। वो सब लोग मिलकर उस राज्य में जाते हैं। जब राजा को पता चलता है कि उसकी सातों बेटियां अपने पतियों के साथ में यहाँ मुझसे मिलने आ रही हैं, तो वो बहुत खुश होता है। जब वह उन सभी से मिला तो उसके आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उसने उन सभी से कहा,
बेटियों, मुझे माफ कर देना। मैं तुम सभी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। इसीलिए मैंने तुम सभी को जंगल में छोड़ दिया। मुझे उस वक्त अपनी पत्नी की बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये उस सौतेली माँ की बातों में कैसे आ गया। अब लोगों को क्या कहूँ और क्या मुंह दिखाऊं। तुम लोग मुझे माफ कर देना। पिता की ऐसी बातें सुनकर राजकुमारियों ने कहा, नहीं पिताजी, कोई बात नहीं। हम सब अब बहुत खुश हैं। विधि का विधान ही ऐसा होता है कि कोई कर्मों के फल से नहीं बच सकता। जरूर हमसे भी कोई बुरे कर्म हुए होंगे जिनके कारण हमें यह सब झेलना पड़ा। और विधि का विधान भी देखिए, सभी को जंगल में ना छोड़ते तो हम इन सब राजाओं से कैसे मिलते। अब राजा अपनी बेटियों से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा कि बेटा, हमारी सौतेली माँ ने तुम लोगों के साथ गलत किया था। इसी के कारण जिस दिन मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर वापस आया था, उसी रात को सौतेली माँ को पता नहीं अचानक से क्या हो गया। पता नहीं उसके कक्ष में आग कैसे लग गई, जिसके कारण वह जलकर वहीं मर गई। उसके भी बुरे कर्म उसके हाथों तुरंत ही उसी वक्त उसे मिल गए। मैंने तुम सभी को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। वह राजा अपनी सातों राजकुमारियों के गले लग जाता है और बहुत खुश होता है। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी भी चीज़ का घमंड करना चाहिए, और ना ही कभी किसी को सताना चाहिए। इस प्रकार उस गिद्ध ने सभी पक्षियों को ये कहानी सुनाकर बहुत प्रसन्न कर दिया। हमें भी और सभी के साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।